मिसाल के बारे में जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच हो कोई सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो कोई नहीं देखता है। बराबर, ये फर्क है। और देखो पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल, ये जायज है बिल्कुल। कि मैं देखा हूँ कि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते, हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशतगर्दी मुसलमान की विरासत है। इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्जाम लगाते कि मुसलमान दहशतगर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, 100 साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके हैं, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूं कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से राइट्स की जरूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते हैं। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, फिर जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है तो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते, इशू बनाया वोट बैंक को। और इसका मैंने डिटेल में किया तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते हैं आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके। लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल। माशाअल्लाह इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का, क्या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। क्या सिर्फ ये मजहब? अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम।
صرف مذہب جو اللہ تعالیٰ مانے گا وہ ہے خدا کی خواہش کے مطابق آپ چلو. اور جتنے آپ سوال پوچھیں گے اتنا آپ کو یقین ہوگا یہ دین الحق ہے. اور ہمارے IRF میں بھی ہمارے اتنے مجمع میں میں تقریباً 15 سال سے زیادہ تقریر کر رہا ہوں. ہندوستان میں، گلف کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کبھی بھی ایک بار بھی کسی نے، کسی مسلم نے ایک بھی غیر مسلم کا کالر بھی نہیں پکڑا. کئی غیر مسلمان نے مجھے گالی دی، قرآن کے خلاف کہا. ہم نے کوشش کی کہ اس کی غلط فہمی کو دور کرے. کئی لوگ اب دیکھیں گے دبئی میں اتنا بھڑک کے سوال کیے، میں سوال کا جواب دیتے گیا، سوال کیے جواب دیا، میں سوال کیے جواب، اتنا بڑھ کے آخر میں اسلام قبول کیا. دبئی شہر میں حالانکہ مسلمان ملک ہے، کبھی بھی بڑے مجمع میں 30,000 کا مجمع تھا. وہ دبئی UAE کا سب سے بڑا مجمع تھا، سب سے بڑا مجمع تھا. کبھی بھی پبلک میں کس نے شہادہ نہیں دیا. تو جو لوگ خلاف ہے ہم امن سے جواب دیتے، اور مانے یا نہ مانے، اور یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا. ہم کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ جواب دے. تو یہ جو دنگے فساد ہو رہے پولیٹیشین کی وجہ سے، ہم اگر عہد لیں کہ پولیٹیشین جو بھڑکاتے ہیں ان کے بھڑکاوے میں نہ آئے، انشاءاللہ امن رہے گا. چاہے ہندو مسلمان کی بات مانے یا نہ مانے، مسلمان ہندو کی بات مانے یا نہ مانے، اسلام میں کبھی بھی زبردستی نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے. ہمیں دوسرے مذہب کے جو معبود ہیں انہیں گالی دینے کا حق ہی نہیں ہے، ہم صرف سمجھا سکتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ ٹیررزم، یہ دنگا فساد، یہ اکثر مطلب 99% میرے مطابق ہے پولیٹیشین، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے UK میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو. اگر ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ایسے پولیٹیشین پیدا ہوں گے، آپ ایسا ایک ماحول پیدا کرو، حق پہ تو ووٹ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے، انشاءاللہ امن رہے گا اور شانتی رہیں گی.